Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy. आपके सामने जो बुक नज़र आ रही है वो है क्लास 4 की ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 डैट इज़ मेजरमेंट। उसकी एक्सरसाइज 5A जो थी वो हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 5A के रियल लाइफ स्टोरी सम। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को मेरी थोड़ी आवाज़ जो है वो ख़राब लग रही होगी, वो इसलिए है क्योंकि थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इसलिए आप लोगों ने आवाज़ पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों रियल लाइफ स्टोरी सम्स को करने से पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, वो ये है कि आप लोग सारे बच्चे जो हैं स्कूल में तो जाते ही हैं, तो कौन कौन सा जो बच्चा है वो अपनी टीचर के जो है कितनी कितनी बात मानता है। क्योंकि एक कहावत आप लोगों को भी पता होगी, बाअदब बानसीब, जो बाअदब होता है उसी का अल्लाह ताला उसको कामयाब भी जल्दी करता है। इसलिए उस्ताद की आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं लिया करें। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सोल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, हमने प्रॉब्लम सोल्व करनी है। सबसे पहले आपने रियल लाइफ स्टोरी सम्स करने से पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है, उसको माइंड में बिठाना है कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, एहसान ड्रोव हिज कार 20 किलोमीटर 15 मीटर इन द मॉर्निंग। एहसान जो है वो अपनी कार को ड्राइव करता है, कितना ड्राइव करता है, 20 किलोमीटर 15 मीटर इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम एहसान जो है अपनी कार को ड्राइव करता है 20 किलोमीटर और 15 मीटर। किस टाइम करता है, सुबह के टाइम। कौन करता है, एहसान करता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है इन द इवनिंग ही ड्रोव 30 किलोमीटर 50 सेंटीमीटर। 30 किलोमीटर और 150 सेंटीमीटर। और शाम के टाइम वो कितनी कार ड्राइव करता है, 30 किलोमीटर 150 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए सुबह के टाइम वो कितनी करता है, 20 किलोमीटर, और शाम के टाइम कितनी करता है, 30 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि शाम के टाइम वो कार ज़्यादा ड्राइव करता है और सुबह के टाइम कम करता है। आगे लिखा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर। ठीक है, तो वो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करता है। दोबारा से समझ ले, एहसान ड्रोव हिज कार 20 किलोमीटर 15 मीटर इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम कितनी कार ड्राइव करता है, 20 किलोमीटर 15 मीटर, और शाम के टाइम वो कितनी करता है, 30 किलोमीटर 150 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, तो उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो दोनों डिस्टेंस हमें गिवन है, मॉर्निंग वाला और इवनिंग वाला, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल जो है कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देखें हमारे पास पहले से ही मैंने आपकी स्टेटमेंट जो है रेडी करके रखी है। एक्सरसाइज 5A क्लास 4 रियल लाइफ स्टोरी सम्स। एहसान ड्रोव कार इन मॉर्निंग 20 किलोमीटर 15 मीटर। एहसान ड्रोव कार इन इवनिंग 30 किलोमीटर 150 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग वाले डिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी 20 किलोमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 150 सेंटीमीटर। अब 150 सेंटीमीटर आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, देखें 150 सेंटीमीटर ऐसे लिखना है, आपने उस साइड पे नहीं लिखना। ठीक हो गया ना, ऐसे लिखना है। कुछ बच्चे जो है वो पता क्या लिखते हैं, 150 ऐसे लिख दिया और 150 ऐसे लिख दिया। इस तरह आप प्लस कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या लिखना है, 5 के नीचे 0, 1 के नीचे 5, और ये जो 100 वाला 1 है वो साइड पे होता है। देखें ना, ये 1 है, ये 10 है, और इसकी 100 वाली प्लेस नहीं है। यहाँ पे 1 है, 10 है, इसकी 100 वाली प्लेस है, तो वो हमने साइड पे लिखा है 1 के नीचे, 10 के नीचे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, किलोमीटर ऐसे ही आ जाएगा, और 20 में 30 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 50 किलोमीटर। और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 5 में 0 ऐड करेंगे 5 में 1 ऐड किया, कितने बन जाएंगे, 6, और ये 1 आ गया 1, और ये बन गया सेंटीमीटर। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आया है, 50 किलोमीटर 165 सेंटीमीटर। 50 किलोमीटर 165 सेंटीमीटर। तो एहसान ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50 किलोमीटर 165 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब हमने पढ़ना है जी क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू रीड इट केयरफुली। राशिद इज़ 1 मीटर 56 सेंटीमीटर टॉल। राशिद जो है वो 1 मीटर 56 सेंटीमीटर टॉल का क्या मतलब होता है? लंबा। टॉल का क्या मतलब होता है? लंबा। राशिद कितना लंबा है? 1 मीटर और 56 सेंटीमीटर जो है वो लंबा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है तारिक इज़ 1 सेंटीमीटर टॉल, और तारिक कितना लंबा है? 170 सेंटीमीटर लंबा है। हु इज टॉलर, कौन बड़ा है, एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना। किन दो बंदों की बात हो रही है? राशिद की और तारिक की। राशिद की हाइट कितनी है? 1 मीटर 56 सेंटीमीटर। ठीक है, और तारिक की हाइट कितनी है? 170 सेंटीमीटर। अब वो हमसे ये पूछते हैं कि राशिद में और तारिक में दोनों में कौन बड़ा है और कौन कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आपने अब ये क्वेश्चन कर लेना। ये देखें, हाइट ऑफ राशिद एंड हाइट ऑफ तारिक। अब ये देखें, राशिद की जो हाइट लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है? 1 मीटर और 56 सेंटीमीटर। कितनी लिखी हुई है? 1 मीटर और 56 सेंटीमीटर। और तारिक की लिखी हुई है सेंटीमीटर में, लेकिन इसकी मीटर में और सेंटीमीटर में भी इकट्ठी लिखी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? राशिद की जो हाइट है उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हाइट ऑफ राशिद। ठीक है, किसकी हाइट? राशिद की। ठीक है, इज़ इक्वल टू, आपने क्या लिखना है यहाँ पे? 1 मीटर 56 सेंटीमीटर। ये हो गया ना। अब आपने क्या करना है? देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइट ऑफ राशिद कितनी हो जाती है? ठीक है, हाइट ऑफ राशिद कितनी है? इज़ इक्वल टू 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। तो टोटल राशिद की हाइट कितनी होगी? 156 सेंटीमीटर। 1, इसको मैं 5 बना देती हूँ और ये 6 बना देती हूँ। 156 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन इसको हमने क्या करना है? हाइट कितनी है राशिद की? 156 सेंटीमीटर। इसको कट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता नहीं सही समझ भी आ रही है या नहीं। कितनी बन जाएगी? 156 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है? देखिए राशिद की हाइट कितनी आई है? 156 सेंटीमीटर, और तारिक की हाइट कितनी है? 170 सेंटीमीटर। इसका मतलब तारिक जो है वो बड़ा है। कौन बड़ा है? तारिक बड़ा है, क्योंकि तारिक की हाइट कितनी है? 170, और राशिद की कितनी है? 156। तो तारिक बड़ा है। ठीक है, और अब हमने ये देखना है कि जो तारिक है वो राशिद से कितना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 170 सेंटीमीटर माइनस 156 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। देखिए 0 में से 6 नहीं जा सकता, इससे कैरी लेंगे। ये बन गया 6 और ये बन गया 10। 10 में से 6 निकाल देंगे, कितने बन जाएंगे? 10 में से 6 निकाल दे, बन जाएंगे 4। ठीक है, और 6 में से 5 निकाल देंगे 1, और 1 में से 1 जाता है तो 0 1 ही लगाएंगे, तो कितना बन जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? तारिक इज़ टॉलर, तारिक इज़ टॉलर। कितना टॉलर है? 14 सेंटीमीटर। तारिक इज़ टॉलर कितना सेंटीमीटर टॉलर है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। देन राशिद से कितना बड़ा है? राशिद से 14 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है राशिद से? 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? जो हाइट ऑफ राशिद है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर हमने क्या किया? दोनों की हाइट देखी, दोनों की हाइट कितनी है? तो तारिक की हाइट ज़्यादा आ रही थी, तो हमने क्या किया? इसमें से ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 14 सेंटीमीटर। तो तारिक बड़ा है राशिद से, कितने सेंटीमीटर बड़ा है? 14 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बच्चों की तरह गलत कर दिया, कोई बात नहीं, टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए चिल किया करें। अब हमने रीड करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, असनाज रिकॉर्ड इन द लॉन्ग जंप इवेंट वाज 3 मीटर। असनाज एक जो है वो किसी का भी नाम है, मेरे ख्याल से लड़की का नाम है,
उसने क्या किया, एक लॉन्ग जंप लगाया। कितना जंप लगाया? 3 मीटर का। मीन सबसे ज़्यादा जंप उसी ने लगाया और उसने रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, कितने जंप लगाया, कितना लॉन्ग जंप लगाया? 3 मीटर का। फिर वो हमें क्या बता रहे हैं, फरा मेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। फिर एक बच्ची फरा आई, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। मीन्स पहले असना ने कितना रिकॉर्ड बनाया था? 3 मीटर का। फिर फरा ने कितना रिकॉर्ड बना दिया? 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉन्गर डिड फरा जंप? तो फरा ने असना से कितना बड़ा जंप लगाया। सबसे पहले वो हमें क्या बता रहे हैं, असना ने जंप रिकॉर्ड किया कितना लंबा? 3 मीटर का। फिर उसके बाद फरा ने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया कितना? 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं हाउ मच लॉन्गर डिड फरा जंप? तो फरा ने कितना ज़्यादा जंप लगाया। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। असनाज रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग जंप कितना है? 3 मीटर। फरा मेड अ न्यू रिकॉर्ड 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉन्गर डिड फरा जंप? तो फरा ने असना से कितना ज़्यादा जंप किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि फरा ने और असना का रिकॉर्ड देखिए, 3 मीटर उसका भी है, 3 मीटर उसका भी है, लेकिन फरा का जो असना से कितना ज़्यादा? 70 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर माइनस ये किसका रिकॉर्ड मैं लिख रही हूँ ऊपर? फरा का। फिर इसमें से मैंने किसका माइनस कर दिया? असना का। ठीक है ना, क्योंकि फरा का ज़्यादा था। 3 मीटर में से 3 मीटर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पीछे कितना बन जाएगा? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ मच लॉन्गर डिड फरा जंप? फरा जंप 70 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? फरा जंप 70 सेंटीमीटर लॉन्गर लंबा जंप लगाया। देन किससे लगाया? असनाज जंप। ठीक है, असनाज जंप। और यही है आपका आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी कोई भी टेक्निकल बात नहीं थी ज़्यादा समझाने वाली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। सारा हैड अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। सारा के पास एक रिबन थी। कितनी लंबी रिबन थी? 40 सेंटीमीटर। शी जॉइंड अनदर पीस ऑफ रिबन। उसने उसके साथ एक गिरा लगा के, ये सिलाई करके एक और दूसरा रिबन लगा दिया। टू मेक इट 2 सेंटीमीटर 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। पहले सारा के पास कितनी रिबन थी? 40 सेंटीमीटर। फिर उसने उसके साथ एक और रिबन जोड़ी ताकि वो कितनी लंबी बना सके? 2 मीटर की 70 सेंटीमीटर की। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ रिबन? तो जो रिबन उसने जोड़ी थी वो कितनी लंबी थी? ठीक है ना, तो जो रिबन उसने जोड़ी थी वो कितनी लंबी थी? ये क्वेश्चन समझने वाला है थोड़ा सा, इस पर आप ध्यान दें ज़रा, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं। क्या कह रहे हैं? सारा के पास रिबन कितनी थी? 40 सेंटीमीटर की रिबन थी। उसने उसके साथ एक और रिबन जोड़ी ताकि वो उसको दोनों को मिला के कितनी लंबी कर सके? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। फिर वो आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ रिबन? तो दूसरी पीस ऑफ रिबन थी वो कितनी है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा हैड अ रिबन कितने? 40 सेंटीमीटर। शी जॉइंड अनदर पीस ऑफ रिबन टू मेक इट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ रिबन? अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक रफ सा स्केच बना रही हूँ। राइट, तो देखिए सारा के पास, मैं यहाँ पे एक स्केच बनाने लगी हूँ। सारा के पास एक रिबन थी, ये रिबन का एक मैं निशान बनाती। सारा के पास रिबन थी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सारा ने क्या किया? ये सारा के पास 40 सेंटीमीटर वाली रिबन थी। फिर उसने इसके साथ एक और रिबन ऐसे लंबी जोड़ दी। ठीक है ना, फिर दोनों को मिला के उसने कितनी बना दी? 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, दोनों को मिला के उसने कितनी बना दी? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो रिबन थी वो कितनी थी? 40 सेंटीमीटर रिबन थी। अब बुक वाले हमसे ये पूछ रहे हैं कि दोनों को मिला के उसने 2 मीटर 70 सेंटीमीटर तो बना ली और पहले वाली 40 सेंटीमीटर थी, लेकिन जो नई रिबन उसने साथ में अटैच किया, ये वाली रिबन, ये कितने साइज़ की है? राइट, पहले उसके पास कितने रिबन थी? 40 सेंटीमीटर। नाउ उसने क्या किया? 40 सेंटीमीटर वाली रिबन के साथ एक और रिबन ज्वाइन की ताकि वो कितनी रिबन बना सके? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव नो डैट द अदर पार्ट ऑफ रिबन इज़ हाउ मच लॉन्ग। ठीक है,
तो हमने ये बताना है कि ये जो दूसरा रिबन वाला पार्ट जो उसने इसके साथ अटैच किया है वो कितना लंबा है। ठीक है, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, सिंपल सा बात है, टोटल आपके पास कितनी है 2 मीटर 70 सेंटीमीटर उसने लंबी बनाई है ना, और पहले उसके पास कितनी थी 40 सेंटीमीटर। तो टोटल में से आप 40 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो जो ये वाली रिबन का साइज़ हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस करेंगे 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को क्यों माइनस करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि टोटल रिबन आपके पास कितनी है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर और पहले वाली रिबन कितनी थी आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो इनको माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 30 सेंटीमीटर और ये बन गई 2 मीटर। ठीक है, तो पहली रिबन आपके पास 40 सेंटीमीटर थी, तो सारा ने क्या किया 40 सेंटीमीटर के साथ एक और जो रिबन ज्वाइन कर दी और उसको कितना लंबा बना दिया 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो बुक वाले हमसे ये पूछे थे जो दूसरी रिबन साथ में अटैच की थी वो कितनी लंबी थी। तो हमने क्या किया टोटल में से पहले वाली को माइनस कर दिया तो हमें ये पता चल गया। तो ये वाली रिबन जो है ना, ये साइड वाली रिबन जिस पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था वो कितनी है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को 40 सेंटीमीटर के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आएगा 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 30 सेंटीमीटर ये हमारे पास इसका आंसर है। राइट, समझ आ गया ना। अब है हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। A piece of carpet 3 meter 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट फ्रॉम अ बिगर पीस ऑफ कारपेट। मीन्स आप एक दुकान में गए हैं उस कारपेट वाली शॉप पर और उसमें एक बड़ा सा पीस था कारपेट का, उसमें से आपने कितनी कटवा ली है 3 मीटर 30 सेंटीमीटर जो है वो पीस कारपेट का कट करवा लिया है। देन द रिमेनिंग पार्ट इज 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। कट करवाने के बाद जो शॉपकीपर के पास कारपेट बची है वो कितनी बची है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर बची है। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिगर पीस ऑफ कारपेट। तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं जब आप शॉपकीपर के पास गए थे आपके कटवाने से पहले उसके पास टोटल कितना पीस था। अंडरस्टैंड कैसे। अब अच्छा, अब आप ये देख ले सकते हैं शॉपकीपर के पास आप गए हैं, आपने क्या करना है जी एक कारपेट का पीस लेना है, आपने वो पीस कटवा लिया। ठीक है, फिर शॉपकीपर के पास बाकी पीस बच भी जाता है। फिर अब बुक वाले हमसे ये पूछ रहे हैं कि शॉपकीपर के पास टोटल कितना पीस था। ठीक है, तो ये देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन। अ पीस ऑफ कारपेट कट फ्रॉम बिगर पीस, बड़े पीस से एक छोटा पीस कट करवाया, कितना करवाया 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। द रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिगर पीस ऑफ कारपेट। जो सबसे पहले पीस था वो कितना था। तो इसको भी समझाने के लिए आपको मैं एक स्केच बना के दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो था वो ये पीस था टोटल। ठीक है, टोटल पीस है ये कारपेट का। इसमें से जो है ना आप शॉपकीपर के पास गए हो कारपेट वाली शॉप पे, आपने इतना पीस जो है ना वो कटवा लिया है। कितना कटवाया है 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर जो है ये कट करवा लिया। ठीक है, कट करवा लिया। अब बाकी आपके पास कितना बच रहा है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर शॉपकीपर के पास बच गया। ठीक है, ये आपका है योरसेल्फ और ये है शॉपकीपर का पीस। बड़े वाला पीस शॉपकीपर का है और छोटे वाला पीस जो आपने लिया वो है। ठीक है, कटवाया कितना 3 मीटर 30 सेंटीमीटर और रिमेनिंग पार्ट बचा उसके पास कितना 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ जी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिगर पीस ऑफ कारपेट। मतलब उससे आपके कटवाने से पहले टोटल जो लेंथ थी कारपेट की वो कितनी है। आपने तो शॉपकीपर के पास गए हो ना, आपने तो 3 मीटर 30 सेंटीमीटर कटवा ली और उसके पास कितनी बच गई 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपके कटवाने से पहले व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिगर पीस ऑफ कारपेट। तो बिग पीस कारपेट जिसमें से आपने वो शॉर्ट पीस कटवाया वो कितना है। तो मीन्स टोटल पीस तो यही है ना, तो बिग पीस बन जाएगा। तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बिगर पीस कितना का था 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। इसमें आपने क्या करना है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आ जाएगा,
30 में 50 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 80। एंड नेक्स्ट 6 में 3 ऐड करेंगे, कितना बन गया 9 मीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इसको दोबारा समझ लें। आप शॉपकीपर के पास गए हैं, आपने उससे कितना कारपेट का पीस जो है वो कट करवाया 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। ये अब हो गया आपका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो चुका है। अब शॉपकीपर के पास कितना बचा, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर बच गया। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिगर पीस ऑफ कारपेट। तो मतलब टोटल कारपेट जो था वो शॉपकीपर के पास कितना पड़ा था। तो आपका जो आपने कटवाया और जो उसके पास रहता था, उन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शॉपकीपर के पास कितना टोटल कारपेट था, बिग पीस कितना था। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए मैंने गला ख़राब होने के बावजूद भी वीडियो बनाई है, एक भी दिन में स्किप नहीं करती हूँ। ठीक है, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइबर करेंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। कर दिया ना, मुझे पहले से यकीन है आपने कर दिया होगा, क्योंकि टीचर जो हैं वो अपने बच्चों पर उनको बहुत मान होता है और बच्चे अपना मान तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, ताकि अगर आपके नंबर मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपके जो क्लास फेलो है या आपका फ्रेंड जो है या आपका बेस्ट फ्रेंड जो है उसके भी अच्छे आएंगे, तो आप दोनों मिलके अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। आप ख्याल रखते हैं तो मुझे भी खुशी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।